नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए वज़ीर आला के तकर्रुर या सदर राज के निफाज के मसले पर कांग्रेस आला कमान उलझन का शिकार। तक़सीम रियासत के मसले पर मुनक़सिम नजर आने वाले कांग्रेसी कायदीन बिल की मंजूरी के बाद मुत्तहद। रियासत की तक़सीम में गैर जमहूरी तरीक़ा अख्तियार करके सोनिया और राहुल गांधी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, जगन मोहन रेड्डी का रिमार्क। सीमांध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा और पैकेज आंसू पहुंचने के मुमासिल, चंद्रबाबू नायडू नाखुश। मोबाइल फोन पर लॉटरी का झांसा देकर लूटने वाली बैनुल अक़वामी टोली के 2 रुकन गिरफ्तार। और ज्वेलरी शॉप से 2.5 किलो तिलाई जेवरात का सरखा करने वाला मुलाजिम गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस आलाकमान इस मसले पर उलझन का शिकार नजर आ रही है कि रियासत में सदर राज नाफिज किया जाए या फिर नए वज़ीर आला का तकर्रुर किया जाए। इस दौरान गवर्नर ESL नरसिम्हन ने किरण कुमार रेड्डी का इस्तीफ़ा कबूल करने के बाद उन्हें नए वज़ीर आला के हलफ लेने तक कारगुजार वज़ीर आला की हैसियत से खिदमात अंजाम देने की दरख्वास्त की है। उधर दिल्ली में जुमे को मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील और गज़ट के जरिए उसके ऐलान पर फिलहाल तवज्जो दी जा रही है। सदर राज के मसले पर अभी गौर नहीं किया गया है। ताहम पता चला है कि गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आंध्र प्रदेश में सदर राज के निफाज की सिफारिश की है। मुमकिन है कि गज़ट जारी होने तक सदर राज का निफाज रहेगा। रुकन कौंसल P वेंकट राव ने इंकशाफ किया है कि किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे के बाद सीमांध्रा कायदीन वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बैठकर सीमा आंध्रा का इंतजामिया चलाना समझ से बाहर है। वेंकट राव ने कहा कि 15 ता 20 दिनों में सीमांध्रा को इंतजामिया मुंतकिल कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमांध्रा के दारुल हुकूमत के मामले में इलाके के कायदीन में इत्तेफाक राय का फुक़दान है। रियासत की तकसीम के मसले को लेकर दोनों इलाकों के कांग्रेसी कायदीन जो मुनक़सिम नजर आ रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के फौरी बाद वो मुत्तहिद हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस का झंडा थामकर अवाम में जाने का फैसला किया है। CLP के दफ्तर में अनमराम नारायण रेड्डी, रघुवीरा रेड्डी, D मानिक्या वरप्रसाद, तेलंगाना के अरकान कौंसल ने जय कांग्रेस के नारे लगाते हुए अपने अपने इलाकों में कांग्रेस को मजबूत करने का अहद किया। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि अब तक वो कौमी परचम के साथ घूमा करते थे और अब पार्टी परचम के साथ घूमेंगे। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा है कि अपॉइंटमेंट तारीख से ही 2 रियासतें बन जाएंगी। 2 चीफ मिनिस्टर्स, 2 DGP और 2 चीफ सेक्रेटरीज होंगे। आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में एक शोबा भी काम करना शुरू करेगा। मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि सीमांध्रा अवाम के साथ पूरा इंसाफ किया गया है और तेलंगाना की तश्कील का फैसला जानिबदाराना तौर पर नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि पोलावरम प्रोजेक्ट का 90% खर्च मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी पर शहर में जश्न का सिलसिला जारी है। सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना मुलाजमीन ने रैली निकालते हुए तेलंगाना की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी तकसीम की गईं। गांधी भवन में भी तेलंगाना के कांग्रेसी कारकुनों ने आतिशबाजी की। गन पार्क पर गुज़िश्ता रात से तेलंगाना हामियों की आमद का सिलसिला जारी है।
तेलंगाना के हामियों ने गन पार्क पर भी आतिशबाजी की और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के बाद तेलंगाना भवन में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को दूध से नहलाया गया। प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर भी फूल निछावर किए गए। इस मौके पर टीआरएस की खातून कारकुन भी मौजूद थीं। तेलंगाना बिल की मंजूरी की खुशी में केक भी काटा गया। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने वजाहत की है कि उनकी पार्टी ने कभी अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत नहीं की थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तश्कील तेलंगाना के लिए इख्तियार किए गए तरीक़ेकार की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि सीमांध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा और पैकेज का ऐलान करना सिर्फ आंसू पोंछने के मुमासिल है। गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी अंदाज में बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया और उसकी मंजूरी के लिए जो अमल अख्तियार किया गया वो काबिल मजम्मत है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दारुल हुकूमत का मुतालबा सिर्फ इमारत की तामीर करना नहीं है, दारुल हुकूमत कब तामीर होगी इसकी वजाहत नहीं की गई है। उन्होंने कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर मुफाहमत का भी इल्जाम लगाया। उधर वाईएसआरसीपी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मामले में मरकजी हुकूमत ने गैर जमहूरी तरीका इख्तियार किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रियासत के दौरे का कोई हक नहीं है। वो रियासत के अवाम को अपनी सूरत दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस की मुफाहमत से ही रियासत की तकसीम अमल में आई है। जगन ने कहा कि लोकसभा से सीमांध्रा अरकान को बरतरफ करते हुए सिर्फ 23 मिनट में ही बिल को मंजूर कर लिया गया और अवाम को कार्रवाई का मुशाहिदा करने का भी मौका नहीं दिया गया। जगन ने कहा कि नए दारुल हुकूमत के लिए कितनी रकम दी जाएगी, कब दी जाएगी, इसकी वजाहत भी नहीं की गई है। Is this the way democracy survives? Is this the way democracy can prevail? I mean, all of this has happened only because you have an election and in 10 days time a schedule is going to be announced and they're just rushing it off. वजीर फाइनेंस अनमराम नारायण रेड्डी ने कहा है कि रियासत की तकसीम से जो गम का पहाड़ टूट पड़ा है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तामीर नौ के लिए सबको आगे आना चाहिए। खुशी के मौके पर सब ने साथ मिलकर खुशियां बांटी और अब मुश्किल हालात में भी मुश्किलात के सामना करने के लिए सबको एक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओहदा हासिल करने वाले कायदीन तकसीम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तमाम सियासी जमातें इस तकसीम के लिए जिम्मेदार हैं और मीडिया भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद 13 अजला वाली आंध्र प्रदेश रियासत की तरक्की और बहबूद के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी, चाहे कांग्रेस इख्तिदार में रहे या ना रहे। కాబట్టి ప్రజల ఆమోదం లేదనే దాంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని దూరం చేయొద్దు, తప్పకుండా తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీని పునర్నిర్మాణం చేసుకునే కార్యక్రమంలో అందరం కలుద్దాం। మరి ప్రతి కార్యకర్త స్నేహ హస్తాన్ని అందించండి, రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మీరు పిలుపునివ్వండి అని చెప్పి कांग्रेस रुकन असेंबली सी लिंगैया ने कहा है कि तेलंगाना में किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के पोस्टर्स भी नजर नहीं आने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना से तेलुगुदेशम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। लिंगैया ने कहा कि वजीर आला ने अपने बाएतमाद वज़रा के साथ भी धोखा किया है। उन्होंने राज्यसभा में सीपीएम के मौक़िफ़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के अरकान कौंसिल ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील 9 के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने कहा कि प्रणहिता चिवड़ला और महबूबनगर के लेफ्ट आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा दिलाने के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के लिए जान देने वालों के लिए अलहदा पार्क के क़याम का मुतालबा किया। इस मौके पर भूपाल रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन दिल्ली से वापस हो रहे हैं, उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन थी और अब तेलंगाना से ज़्यादा नशिस्तें सोनिया गांधी को तोहफे में दी जानी चाहिए। साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने हामियों के साथ गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खिरात पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना का खौफ पूरा हो चुका है और वो ओहदे के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए काम करेंगे। साबिक वजीर ने सोनिया गांधी और तेलंगाना बिल की तायद करने वालों से भी इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि केसीआर ने खुद कहा था कि वो टीआरएस को कांग्रेस में जम करेंगे। ప్రజలే ముఖ్యమంటూ ప్రజల కోసం పనిచేస్తామని హైదరాబాద్లో ఉన్న శ్రీమంతుల ప్రజలకు కూడా అండగా ఉంటూ వారి సోదరులాగా కలిసి ఈ హైదరాబాద్ని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచంలోనే ఒక మోడల్ రాష్ట్రంగా చేయడానికి మా అందరూ ప్రయత్నం చేస్తాం। రెండవది महकमे अखिलियाती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि जारिया मालियाती साल के बजट से अब तक सिर्फ 750 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 480 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 4TV से बात करते हुए उमर जलील ने कहा कि नए हज हाउस की तामीर के मसले की यकसुई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। मौजूदा हज हाउस को 30 साल तक के लिए हज कमेटी को लीज पर देने के लिए हुकूमत को रिपोर्ट भी पेश की गई है। उमर जलील ने बताया कि स्कॉलरशिप्स फीस बाज़दागी 31 मार्च तक अहल उम्मीदवारों को हासिल हो जाएगी। 50% सब्सिडी वाली बैंक से मरबूत खर्च-ए-जात स्कीम के तहत 26,000 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों को खर्च फराहम किए जाएंगे। हज हाउस एयरपोर्ट के पास बनाया जाए, जो कि शहर से 25-30 किलोमीटर दूर है, तो शायद ये उनके लिए सहूलत बख्श नहीं होगा। तो बहरहाल हमारी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड की और हज कमेटी की बाकायदा मीटिंग हुई है मेरे साथ और मैं ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने पेश करूंगा और गवर्नमेंट फैसला करेगी। इसमें आखिरी फैसला है। कोई मुतबादिल जगह बताई है? जो हज हाउस अभी है उसको उनके पूरा उनके हवाले करेंगे। नई एक्ट के तहत उनको 30 साल की लीज पे दिया जा सकता है। सारी बिल्डिंग उनके हवाले होगी, वो अपने ज़रा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कोई आपसी नज़ाई बात नहीं होगी। 750 करोड़ के करीब हमें जारी हुए हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जिसमें से 480 या 490 के करीब हम खर्चा कर चुके हैं। ये पैसा हमारा बेशक पूरी तरह मार्च से पहले इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं किए हैं, तो वो पैसा खर्च नहीं हो पाया। लेकिन जो भी अप्लाई किए हैं, हर एक एप्लीकेंट को जिसका एप्लीकेशन मंजूर किया गया है, उन तमाम को फीस हम 31 मार्च से पहले रिइंबर्समेंट करेंगे और स्कॉलरशिप भी दे देंगे। और बाकी जो पैसा बचेगा वो ये हॉस्टल और स्कूल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बलदी हल्के पुराने पुल में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। नुमाइंदा रुकने बलदिया राजमोहन के हमरा रुकने असम्बली ने पाड़ दीवाड़ा, शिव शंकर नगर, पेटला ब्रुज, पुराना पुल, गुरुद्वारा ता बन्नाका, गुलाब सिंह बौली दरगाह, हजरत मूसा खादरी, इंदिरा पब्लिक स्कूल, रत्नाबाई गलीता, हनुमान टेम्पल, सूखी मीर कमान, मुनव्वर हुसैन बागता, कोका की टट्टी और यादव संगम के इलाकों का तफसीली पैदल दौरा करते हुए NP2 पाइपलाइन, CC रोड, आबी पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए हैं। मसाजिद, दरगाहों और क़ब्रस्तानों की मरम्मत के लिए हुकूमत की जानिब से ग्रांट की अदम इजराई पर मजलिस ने अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील से नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने बताया कि हाल ही में हुकूमत ने 9.50 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की थी। मजलिस की नुमाइंदगी पर 3 करोड़ रुपए जारी किए गए। उन्होंने बताया कि ग्रांट की रकम कलेक्टर के जरिए जारी करने की वजह से कामों में ताख़ीर हो रही है, लिहाजा इस सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी को मदाखलत करनी चाहिए।
इस मसले पर उमर जलील ने बताया कि सिलसिले में इजलास तलब करते हुए मसले की यकसोई की जाएगी। आज माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए जो ग्रांट इन एड में मुख्तलिफ वक्फ इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए, तामीर और मरम्मत के लिए जो ग्रांट इन एड से जो फंड्स दिए जाते हैं वो 9 करोड़ के कुछ फंड्स रिलीज़ हुए हैं, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे काफ़ी आशुर खानों को, दरगाहों को और मसाजिद को उसमें रिपेयर करने के लिए हमारे तरफ से भी लिस्ट दी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे ये अमाउंट रिलीज़ हुई है। और भी मज़ीद कुछ जगहें हैं जिसके बारे में ये अमाउंट रिलीज़ होना है, जिसमें काबिल ज़िक्र क़ायद मुक़र्रर अलहाज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर 25 लाख रुपए बरान शाह साहब दरगाह के लिए रिलीज़ हुए हैं। और भी कई मसाजिद हैं जहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर अमाउंट रिलीज़ किया जा रहा है। इससे हटके हमने ये भी नुमाइंदगी की कि पिछले रमज़ान में बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर 2.5 करोड़ रुपए मसाजिद की तामीर और रिपेयर के लिए चीफ मिनिस्टर ने रिलीज़ किए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बावजूद चीफ मिनिस्टर ये अमाउंट को ऐलान करके रिलीज़ करवाने के, उसमें काम हैदराबाद में कुछ भी नहीं हुआ था। कलेक्टर के पास फौरी चेक भी भिजाया गया था वक्फ बोर्ड से, लेकिन उसमें काम कुछ भी नहीं हुआ था। तो हमने यही नुमाइंदगी की है कि ये काम जो कलेक्टर के थ्रू करवाते हैं, या तो इस पे मॉनिटरिंग कोई मैकेनिज़्म हो कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए, या फिर इसको वक्फ बोर्ड के इंजीनियरिंग सेक्शन के थ्रू ये काम जो कमेटीज़ के ज़रिए करवाए जाना है, उसमें वक्फ बोर्ड के ज़रिए ही, वहाँ के इंजीनियरिंग सेक्शन के ज़रिए इस काम की मॉनिटरिंग की जाए। या नहीं तो फिर जब कलेक्टर को अगर दे रहे हैं तो कलेक्टर के ऊपर मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज़्म होता है वो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट उसका बंदोबस्त करना चाहिए। और इससे हटके जो आशुर खानों की फहरिस्त है उसमें कोई मौला अली, कोई इमाम ज़ामिन, कोई ख़ाइम और पंजे शाह, ख़दम रसूल, ऐसे कई आशुर खाने हैं। करीब 13 आशुर खानों को यहाँ से इसमें ग्रांट इन एड में पैसे रिलीज़ हुए हैं। रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी ने हल्का गोशामैल के इलाकों में बोरवेल के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 4 लाख रुपए की लागत से आगापुरे के इलाके में एक बोरवेल का काम शुरू किया गया है, जबकि घोड़े की खबर सीतारामपेट के इलाके में एक और बोरवेल का काम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा घोड़े की खबर सीतारामपेट के इलाके में भी 10 लाख रुपए के मुसारिफ से खुदाई की जा रही है। महमूदगुड़ा वाक़े सिकंदराबाद में नाले का पानी सड़क पर बहने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया से मुकामी रुकन बलदिया उमा देवी और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली यशोदा की शिकायत करते हुए बताया कि नाले का पानी उनकी ज़िंदगियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे वबाई अमराज पैदा हो रहे हैं और आए दिन ख़वातीन और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना ले जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मुकामी अवामी नुमाइंदों से जब इसकी शिकायत की गई तो बजट का बहाना बनाते हुए मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नाले के पानी की वजह से न सिर्फ आमदरफ्त के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि ये मसला दर्द सर बन गया है। उन्होंने बताया कि गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है और फिजा में ताफुन फैल गया है। उन्होंने मुताल्लिक़ा अवामी नुमाइंदों पर तंज करते हुए कहा कि वो इलेक्शन से पहले तो रोज़ाना मंडलाते हैं, लेकिन मसले की यकसुई का वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमे अरबाब मजाज से मसले की यकसुई का मुतालबा किया है ताकि सेहत को ख़तरात से बचाया जा सके। उधर मल्लेपल्ली अफजल सागर के इलाके में गुज़िश्ता 15 दिनों से गंदा पानी मकानात के सामने बह रहा है, जिससे पूरे इलाके में गंदगी और ताफुन फैल रहा है। मुकामी अफराद ने 1 से ज़ायद मरतबा बलदी हुक्काम से इस सिलसिले में शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद मसले की यकसुई नहीं की गई।
मजलिसी कॉरपोरेटर मोहसिना परवीन ने विजयनगर कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों का जोनल कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोस, डिप्टी कमिश्नर सत्यानारायण और दीगर अहदेदारों के हमरा दौरा किया और अवामी मसाइल की समाअत की। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करें। वट्टेपल्ली चौराहा तरनाइस होटल सड़क इंतहाई ख़राब होने की वजह से जानलेवा सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 अमवात हो चुकी हैं। एक तरफ तो वट्टेपल्ली चौराहे को तरकारी की मंडियों और ऑटो ड्राइवर्स ने इंतहाई तंग कर दिया है, तो दूसरी तरफ वहां मौजूद मैनहोल जो सड़क से काफ़ी उठा हुआ है, उससे बचने की कोशिश में बड़ी गाड़ियां बेकाबू हो जाती हैं, जो जानलेवा हादसात की वजह बन रही हैं। कुछ रोज़ कबल एक 5 साला मासूम आरटीसी बस की टक्कर से हलाक हो गया था और अब एक ज़ईफ शख्स खान की बस की टक्कर से जाँ बहक हो गए। पुलिस की बेहिसी और लापरवाही का आलम यह है कि इस चौराहे पर फलकनुमा का आउटपोस्ट तो मौजूद है, लेकिन उसे कुफल डाल दिया गया है। बलदी अमला कई दिनों तक कचरा नहीं उठाता, जिससे सड़क पर कचरे का अंबार रहता है। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि इस गुंजान आबादी वाले इलाके में पुलिस बंदोबस्त किया जाए। बाजरघाट के इलाके में माल से लदी एक लारी उलट गई। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब लारी का एक पहिया मैनहोल में फंस गया, जिसकी वजह से लारी उलट गई। ड्राइवर ने होशियारी से काम लेते हुए लारी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। नामपल्ली पुलिस ने फंसी हुई लारी को निकालकर ट्रैफिक बहाल की। एसीपी मीरचौक पुलिस गंगाधर ने रिंड बाजार पुलिस के ताउन से दबीरपुरा चौराहा और दबीरपुरा दरवाजे के इलाके में तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने मोटरसाइकिलों, कारों, ऑटो रिक्शाओं की तलाशी ली, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए सनसनी पैदा हो गई और ट्रैफिक जाम भी हो गई। एसीपी मीरचौक पुलिस गंगाधर तलाशी मुहिम की निगरानी कर रहे थे। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर दबीरपुरा और रिंड बाजार पुलिस रंगारेड्डी और रमेश भी मौजूद थे। चारमीनार पुलिस ने सुनार की दुकान से तकरीबन 2.5 किलो तिलाई जेवरात का सरखा करने वाले मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ एस त्रिपाठी ने बताया कि लाड़ बाजार का रहने वाला विनोद वर्मा उर्फ नवरत्न नामी सुनार के पास मुलाजिम था। उसका मालिक 2.44 किलो जेवरात का एक बड़ी ज्वेलरी शॉप से पॉलिश के लिए लिया था, जिसका सरखा करने वालों के बाद विनोद कलकत्ता फरार हो गया था। चारमीनार पुलिस ने विनोद को हैदराबाद वापस होने पर मसरूक आशिया के साथ गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम पुलिस सीसीएस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो इंटरनेशनल मनी रैकेट चलाने वाली पाकिस्तान की एक टोली के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन शहनशाह और बिहार के मुतवत्तिन सुजीत कुमार को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15 लाख रुपए नकद रकम, 4 सेलफोन, 70 डेबिट कार्ड्स, 40 जाली वोटर शिनाख्ती कार्ड और दीगर चीज़ें जब्त कर ली। ये दोनों अफराद सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी टोली की इमा पर मोबाइल फ़ोन पर लॉटरी जीतने का झांसा देते हुए हैदराबाद में मासूम अवाम को ठग रहे थे। काचीगुड़े की खातून की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस खातून को 12 लाख रुपए की गिरफ्तारशुदा अफराद ने धोखाधड़ी की थी। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक नौजवान के कत्ल का मामला हल करते हुए 2 जेब कतरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली का एक रुकन फरार है। पुलिस ने बताया कि मुंबई का मुतवत्तिन बम्बैया की लाश बालापुर इलाके के एक पहाड़ से दस्तयाब हुई। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि बम्बैया के रिश्तेदारों का कोई अता पता नहीं है। वो एक खाना बदोश था जिसने हैदराबाद में बिहार के मुतवत्तिन मोहम्मद अली और उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन मोहम्मद सलीम से दोस्ती की थी। ये अफराद रेलवे स्टेशन और दूसरे मकामात पर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करते थे। बाद में
बम्बैया कैसर टोली में शामिल हो गया और उसके मोहम्मद अली और मोहम्मद सलीम से इख्तलाफात हो गए। मोहम्मद अली, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद फजल ने बम्बैया का कत्ल कर दिया। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 मुलजिम हनूस फरार है। शिवलाल नगर मंगलहाट में एक शख्स केमिकल के धमाके से शदीद झुलस गया। बताया जाता है कि उड़ीसा का मुतवत्तिन 26 साला भोली मूर्तियों को पेंट कर रहा था। उसके करीब रखे हुए केमिकल के डिब्बे में अचानक धमाका हुआ। मंगलहाट पुलिस भोली को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नए वजीर आला के तकर्रुर या सदरराज के निफाज के मसले पर कांग्रेस आलाकमान उलझन का शिकार। तकसीम रियासत के मसले पर मुनक़सिम नजर आने वाले कांग्रेसी कायदीन बिल की मंजूरी के बाद मुत्तहिद। रियासत की तकसीम में गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करके सोनिया और राहुल गांधी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, जगन मोहन रेड्डी का रिमार्क। सीमांध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा और पैकेज आंसू पहुंचने के मुमासिल, चंद्रबाबू नायडू नाखुश। मोबाइल फोन पर लॉटरी का झांसा देकर लूटने वाली बैनुल-अक़वामी टोली के 2 रुकन गिरफ्तार। और ज्वेलरी शॉप से 2.5 किलो तिलाई जेवरात का सरखा करने वाला मुलाजिम गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।